जिमिन, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, प्लीज मेरी भी बात सुन लो। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं तुम लोगों को दुख पहुंचाऊं, और इस बात के लिए मैं अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं सच में तुम लोगों से ये बात छुपाना नहीं चाहता था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम लोगों को इग्नोर किया है तो उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम लोगों को अपने आप से छोटा समझता हूँ। तुम मेरे भाई हो जिमिन, और मैं तुम सब पर बहुत भरोसा करता हूँ। मैं तुम सब लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उस समय मैं इतना डर गया था कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं तुम सबको ये सब कैसे बताऊं। मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में या उसके बारे में क्या सोचोगे। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं तुम सब लोगों से दूर रहूं। मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मैं तुम लोगों को इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, उससे भी बढ़कर तुम मेरे भाई हो और मेरा परिवार हो। मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी जब भी जरूरत पड़ेगी तुम हमेशा मेरे लिए मौजूद रहोगे जिमिन। तुम मेरे लिए इतने जरूरी हो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता कि जैस तुमसे मिलने के लायक है। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई अपने मॉम डैड से किसी ऐसे लड़के को मिलवाता है? और मैं ऐसे ही किसी लड़के को तुमसे नहीं मिलवा सकता था जिमिन, चाहे फिर वो कोई भी हो। उस समय मैं इतना डरा हुआ और घबराया हुआ था कि मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पर या बाकी मेंबर पर भरोसा नहीं करता। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो तुम। प्लीज जिमिन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओ त्योंगी, प्लीज तुम चुप हो जाओ, रो मत। तुम पर चिल्लाने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो त्योंग। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। त्योंग, तुम ये सब मुझे पहले भी बता सकते थे, तुम्हें ऐसा महसूस क्यों हुआ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्योंगी, प्लीज तुम रोना बंद करो। सच में इनके जैसी दोस्ती मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। वी ने जो बात कही कि वो जिमिन को अपने मॉम डैड से भी ज्यादा मानते हैं, इसलिए उन्होंने उस लड़के को उससे नहीं मिलवाया। चलो दोस्तों, नाश्ता तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम सबसे माफी मांगनी चाहिए। तुम सब लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा। तुम्हारे प्यार को और तुम्हारी देखभाल को मैंने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। तुम सब लोगों से सच को छुपाने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सच इतनी बुरी तरीके से सबके सामने आएगा। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम सबको हर बात बता दूं, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं कुछ बोल नहीं सका, और आज दुनिया हमारे बारे में बहुत ही गलत सोचती है। मैं सच में तुम सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। जैस के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगा। पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग उसको अच्छे तरीके से नहीं जानते हो, और मैं उसके बारे में तुम लोगों से कोई बात भी नहीं करूँगा। मुझे ये उम्मीद है कि तुम लोग उसे भी अपना लोगे। कोई बात नहीं ताई। जिमिन के अलावा मैं भी ये विश्वास करता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, और अगर वो लड़का तुम्हारे लिए इतना जरूरी है तो हम सब मिलकर उसको अपना ही लेंगे। हाँ हॉबी, तुम ठीक कह रहे हो। देखो ताई, अगर तुम उस लड़के से सच में प्यार करते हो तो हम उसको अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम सब ने तुम्हें माफ किया। आखिरकार हम लोग एक फैमिली हैं, और हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सच कहूँ तो त्योंग, मुझे ये बात 1 महीने पहले ही पता चल गई थी कि तुम एक शुगा। आपको कैसे पता चला? क्योंकि 1 महीने पहले ही मैंने तुम दोनों को एक साथ लॉकर रूम में देखा था, और जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मुझे सच में बहुत नफरत हो गई थी। उस समय सच में मैं तुम्हें मारना चाहता था और उस लड़के की भी पिटाई करना चाहता था, लेकिन जब मैंने सुना कि तुमने उससे कहा कि तुम उसको बहुत प्यार करते हो तो मैं वापस पीछे हो गया। मुझे ऐसा लगा कि तुम ये बात सबको बता दोगे, लेकिन इतना समय लग जाएगा मुझे ये नहीं पता था। लेकिन इस बात की खुशी है कि तुमने उस बात को स्वीकार किया, और आज मैं तुम्हारी और ज्यादा इज्जत करता हूँ क्योंकि तुमने सबके सामने आकर ये कहा कि तुम उस लड़के से प्यार करते हो। थैंक यू शुगा ह्योंग, और आई एम सॉरी क्योंकि आपको ये सब कुछ देखना पड़ा। आपने इतने दिनों तक इस बात को छुपा के रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपको मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ह्योंग, क्योंकि मैं आपकी पहले भी रिस्पेक्ट करता था और आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मेरे बारे में आप ज्यादा ना सोचें। मुझे काम है तो मैं अभी आता हूँ बाहर से। अरे जंकुक, क्या सब कुछ ठीक है?
ये किस बारे में बात कर रहा था? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो ह्योंग। बस इतना ही, ये सुनकर के आप उस लड़के से इतना प्यार करते हो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं ये आपको नहीं बता सकता। चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है। रुको, क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया? क्योंकि लास्ट बार ही हमें उसके बारे में पता चला था कि कॉलेज में उसके साथ कुछ तो हुआ है। हाँ त्योंगी, मैं भी तुम्हें बताना भूल गया, मुझे फोन आया था कि कॉलेज के लड़कों ने उसकी बहुत पिटाई कर दी है। क्या कहा? लेकिन आप लोग तो उसकी मदद करने के लिए गए होगे ना? मुझे बताओ कि आप लोगों ने उसकी हेल्प करी? सब लोग सर झुका के चुपचाप खड़े हुए थे। इसका मतलब तुम लोगों में से किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी? त्योंगी, मुझे तो लगा कि तुम इस बात को पहले ही समझ जाओगे। उस समय हम लोग तुमसे कितना गुस्सा थे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। मैंने ठीक से इसके बारे में सोचा ही नहीं और उससे मैं फोन पे बात भी नहीं कर पाया। उन बेवकूफ गार्ड ने मेरा फोन छीन लिया था मुझसे। त्योंगी, तुम्हारा फोन मेरे पास है, लो तुम उससे बात कर लो। वे फोन मिलाते हैं लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता। तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी। हो सकता है उसका फोन उसके पास ना हो। तुम अभी ये सोचो कि तुम रहोगे कहाँ पर, क्योंकि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है अभी। उससे तुम बाद में कॉलेज में जाके मिल लेना। लेकिन हॉबी, क्या पता वो हॉस्पिटल में हो और उसकी तबीयत ठीक ना हो। इस समय उसको मेरी जरूरत होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो ठीक है। तुम कहाँ गए थे भटकने के लिए, और तुम्हें कैसे पता कि वो ठीक है? जे के मन में कहते हैं, ओह शिट, ये मैंने क्या कह दिया। मैं बस आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि वो ठीक है, उसकी ज्यादा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं वॉशरूम गया था। तुम हमेशा गलत दिशा में क्यों जाते हो वॉशरूम? मेरी मर्जी। त्योंग, अभी तुम अपने ऊपर थोड़ा सा काबू रखो। अगर ये कह रहा है तो वो ठीक ही होगा, लेकिन पहले तुम ये फैसला करो कि तुम कहाँ पर रहने वाले हो। मैं जिन के घर पे भी नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे यकीन है मेरा चाचा मेरे बाप को बता देगा। हाँ त्योंग ठीक कह रहा है, आखिरकार वो दोनों है तो भाई। और तुम हम में से किसी के साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे डैड को पता चल जाएगा। और कोई ऐसी जगह है भी नहीं जहाँ पर हम तुम्हें रख सकें। एक जगह है, जंगकुक का घर। जंगकुक के घर के बारे में आज तक किसी को नहीं पता है, त्योंग के डैड को भी नहीं पता, क्योंकि जंगकुक अकेले रहते हैं अपने मॉम डैड के बिना। हमने भी आज तक कभी जंगकुक का घर नहीं देखा। हम लोग हमेशा या तो यहाँ पर मिलते हैं या एक दूसरे के घर पर, लेकिन जेके के घर आज तक हम लोग कभी नहीं गए। जब हमें ही नहीं पता कि जेके का घर कहाँ है तो उस बुढ़े को कैसे पता चलेगा? हाँ जंगकुक, तुम्हारे साथ त्योंग ज्यादा सेफ रहेगा, और सबसे जरूरी बात तो ये है कि तुमसे कोई टक्कर भी नहीं लेगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ कुक। मुझे लगता है कि अब बहुत मजा आने वाला है। तुम जरा सोचो मेरे बारे में कुक, हम दोनों साथ में मिलकर रह सकते हैं। जेके तो बड़े हैरान हो जाते हैं और मन में कहते हैं, हे भगवान प्लीज मेरी हेल्प करना। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है तो। ओ जंगकुक, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे साथ पूरी रात जगने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। हाँ जरूर,